अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक बलोच, बिज़नेस जर्नलिस्ट समर डिजिटल। अगर आपने 22 फरवरी 2010 में पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के 1000 शेयर्स ख़रीदे होते तो उस वक्त का रेट जो कि 140 रुपये था, उस हिसाब से आपको 1,40,000 रुपये के ये 1000 शेयर्स मिल जाते। और अगर आप इनको होल्ड करके रखते और 11 साल बाद यानी आज 22 फरवरी 2021 को मार्केट में बेचने जाते तो ये 90 रुपये फ़ी शेयर के हिसाब से बिकता, यानी हर शेयर पे आपको 50 रुपये का नुकसान हो जाता। और अगर आप ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपके 50,000 रुपये डूब जाते। लेकिन ये बात जो मैंने अभी आपको बताई है ये गलत है, यानी फैक्चुअली इनकरेक्ट है। दर हकीकत आपको इस इन्वेस्टमेंट पे कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि तकरीबन 1,58,000 का मुनाफा हो जाता, और वो भी बगैर कोई शेयर सेल किए। ये कैसे मुमकिन है, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले एक नज़र डालते हैं पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड का जो शेयर प्राइस है उसकी 11 साल परफॉर्मेंस के चार्ट के ऊपर। तो 22 फरवरी 2010 को 140 रुपये का लिया और आपने पूरे साल उसको नहीं बेचा, होल्ड करके बैठ गए। साल ख़त्म होने पर ये 186 रुपये का हो गया। अब हर शेयर पे 40 रुपये का मुनाफा बनता है, तो आप मार्केट से निकल सकते थे, लेकिन आपने सोचा शायद और ऊपर चला जाए, आप नहीं बेचते। अगले साल अक्टूबर में ये 150 पर आ जाता है गिर कर। अब अभी भी आप प्रॉफिट में, लेकिन ज़ाहिर है 186 वाला मौका आपने मिस कर दिया। आप सोचते हैं यार फिर ऊपर चला जाएगा, आपने वेट किया। 2012 में तकरीबन अगस्त में जाके ये फिर 191 पर चला जाता है। अब हर शेयर पे आपको तकरीबन 51 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है। ये भी एक अच्छा मौका है मार्केट से निकलने का, लेकिन आप सोच रहे हैं कि नहीं, मैंने लॉन्ग टर्म बैट ली है, मैं नहीं निकलता, शायद और ऊपर चला जाए। लेकिन 2012 के बाद जो 191 पे चला गया था, फिर नीचे गिर गया, काफ़ी नीचे आ गया। और 2000 ये सिलसिला चलता रहा कि कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे। 2013 में आपने जाके देखा सितंबर में तकरीबन कि 226 रुपये का एक शेयर हो गया। यानी हर शेयर पे अगर आज आप इसको बेचते इस तारीख़ में तो आपको 86 रुपये का प्रॉफिट मिल जाता। ये भी बहुत अच्छा मौका था, लेकिन आपने फिर नहीं बेचा। लेकिन उसके बाद अगले साल ये फिर गिर जाता है, 200 की सतह से भी नीचे आ जाता है, फिर 200 के ऊपर आता है, फिर गिर जाता है। ये सिलसिला ऊपर चढ़ने का और नीचे गिरने का चलता रहता है। और बिलाखिर मार्च 2020 को जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुई थी, तो ये जो स्टॉक है ये भी क्रैश हो जाता है और तकरीबन 68 रुपये के ऊपर आ जाता है। यानी जितने का आपने ख़रीदा था उसका भी तकरीबन आधा। तो जब मार्केट क्रैश हुई थी, अगर आप पैनिक हो जाते और उस वक्त सेल कर देते तो हर शेयर पे आपको 72 रुपये का नुकसान होता, यानी टोटल 72,000 रुपये आपके डूब जाते हैं इन्वेस्टमेंट में से। लेकिन मार्केट अगर क्रैश होती है, गिरती है, तो मार्केट चढ़ती भी है, यही सोचकर आपने उसको सेल नहीं किया। और तब से अब तक काफ़ी रिकवरी हो गई और 72 के बजाय अब 90 रुपये पे आ गया जो आज के प्राइस हैं। अभी भी आप लॉस में चल रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम इस चार्ट को भूल जाते हैं और हम इस चीज़ पे गौर करते हैं कि इस 11 साल के अरसे में कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया, कितना बोनस दिया, यानी टोटल पे आउट कितना था। क्योंकि आप अपने शेयर्स को होल्ड करके बैठे हुए बेच नहीं रहे, तो 2010 के आखिर में कंपनी 20% बोनस अनाउंस करती है। ये बोनस एक्स्ट्रा शेयर्स होते हैं, यानी अगर आपके पास 1000 शेयर्स थे तो 20% के हिसाब से अब आपके पास 1200 शेयर्स हो गए। इसी साल कंपनी 90% का डिविडेंड भी अनाउंस करती है। डिविडेंड जो है वो शेयर की फ़ेस वैल्यू पे अप्लाई होता है। एक शेयर की फ़ेस वैल्यू जो है वो 10 रुपये है, तो 90% डिविडेंड का मतलब है आपको 9 रुपये डिविडेंड मिल गया। अब अगर इस 9 रुपये के डिविडेंड को आप 1200 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले साल में आपका प्रॉफिट बन गया 10,800 रुपये। इसी तरह 2011 के आखिर में फिर कंपनी 10% जो है वो बोनस अनाउंस करती है और 120% जो है वो डिविडेंड अनाउंस करती है। यहाँ पर नोट कीजिएगा कि अब जो आपको 10% एक्स्ट्रा शेयर मिले वो आपके 1200 के ऊपर अप्लाई होंगे, यानी अब आपके टोटल शेयर हो गए 1320। और जो आपको डिविडेंड मिला 120%, अगेन वो 10 रुपये का 120% है, जो कि 12 रुपये बनता है। तो जब आप 12 को 1320 शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेकेंड ईयर का आपका प्रॉफिट बन गया 15,840 रुपये। इसी तरह तीसरे साल फिर 25% बोनस है और 115% डिविडेंड है और आपका प्रॉफिट बना इस साल का 18,975। अगले साल 20,790, 2014 में 24,750, 15 में 16,830, 16 में 11,385, 17 में 17,820, 2018 में आपको 12,524 रुपये का प्रॉफिट मिला। 2019 को ख़ास नहीं रहा, सिर्फ 5,465 रुपये का प्रॉफिट। और 2020 में कंपनी ने कोई बोनस नहीं दिया, लेकिन 10% का डिविडेंड दे दिया जो 1 रुपया बनता है। तो ये साल प्रॉफिट के लिहाज से बहुत ही बुरा रहा, सिर्फ 2,732 रुपये का प्रॉफिट मिला। लेकिन अगर आप अपने जो 11 साल का प्रॉफिट है इस सब को ऐड कर लें तो आपको टोटल 1,57,910 रुपये का प्रॉफिट मिल गया। ये तो सिर्फ वो मुनाफा है जो आपने हर साल कंपनी से डिविडेंड्स और बोनस की सूरत में लेकर और शायद अब तक खर्च भी कर लिया होगा। जबकि आपने 1000 शेयर्स जो ख़रीदे थे अब वो बढ़कर 2700 से भी ज़्यादा हो चुके हैं।
और अगर आज इन शेयर्स को आप जाके आज की मार्केट प्राइस पे यानी 90 रुपये पे बेचेंगे, जो आपकी कीमत ख़रीद यानी 140 के मुकाबले में 50 रुपये कम है, तो उसके बावजूद आपको इसके एवज़ तकरीबन 2,45,000 के आसपास अमाउंट मिलेगा। और अगर आप टोटल अपना अमाउंट जो है उसको एक्यूमुलेट करते हैं, ये 4 लाख से भी ज़्यादा बनता है, यानी आपको 1,40,000 की इन्वेस्टमेंट पे तकरीबन 2,60,000 रुपये का मुनाफा हो जाता है। बोनस जो है ये एक्स्ट्रा शेयर्स होते हैं, यानी जितने परसेंट बोनस अनाउंस करेंगे उतने परसेंट एक्स्ट्रा शेयर्स। इसके बदले में जो कंपनी की मार्केट प्राइस होती है उसमें एडजस्टमेंट होती है, वो टेक्निकल चीज़ है, आज की वीडियो में उसको नहीं टच करते, फ्यूचर में कभी इस पर बात करेंगे। इसी तरह जो डिविडेंड है वो कंपनी अपने प्रॉफिट में से आपको शेयर देती है, उसके बदले भी इसकी जो प्राइस होती है उसमें एडजस्टमेंट होती है, अगेन उसको आज नहीं टच करेंगे। तो ये जो बोनस और डिविडेंड्स होते हैं इनको मिला के हम पे आउट्स कहते हैं, और बहुत सी कंपनीज़ बहुत अच्छा पे आउट देती हैं। जो आपने एग्जांपल देखी पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की, इससे साबित होता है कि शेयर प्राइस 50 रुपये गिर गया उस कीमत के मुकाबले में जिस पे आपने ख़रीदा था, उसके बावजूद जो आपका मुनाफा है वो ठीक ठाक है, क्योंकि आपने 11 साल तक कंपनी से डिविडेंड और बोनसेस जो है वो वसूल करते रहे, वो प्रॉफिट आप उससे लेते रहे। हमने एक एग्जांपल यूज़ किए, लेकिन ऐसी कई कंपनीज़ हैं स्टॉक मार्केट में जो कि अच्छा डिविडेंड अनाउंस करती हैं, अच्छे बोनसेस देती हैं, उनकी एक हिस्ट्री है। और अगर आप उनका पे आउट देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार लॉन्ग टर्म में तो ये कंपनी नुकसान कभी देगी ही नहीं, बल्कि प्रॉफिट ही देगी। आप ख़ुद भी जाके इस तरह की कंपनीज़ को चेक कर सकते हैं, उनकी आप हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। आप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर जाएँ, वहाँ पर डेटा पोर्टल को आप क्लिक करें। डेटा पोर्टल में टॉप राइट पे आपको एक जगह सिंबल का ऑप्शन नज़र आएगा, उसमें कंपनी का नाम आप टाइप करें और उसकी डिटेल्स खुल जाएंगी, उसके फाइनेंशियल्स आ जाएंगे। और अगर आप स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो वहीं पर आपको उसकी पे आउट हिस्ट्री नज़र आ जाएगी। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे एक लिमिटेशन है, सिर्फ 5 साल की आपको हिस्ट्री मिलेगी, जबकि जो एग्जांपल हमने आपसे डिस्कस की उसमें 11 साल की हिस्ट्री थी। उसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं सरमाया.pk का, जो हमारे रिसर्च पार्टनर है इस वीडियो के लिए। एक बार और नोट कर लें कि जो प्रॉफिट का अमाउंट हमने निकाला है वो एक अच्छा एस्टिमेट ज़रूर है, लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है। इसमें फ़र्क आ सकता है, उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये कि हमने अस्यूम किया है कि बोनसेस साल के शुरू में कंपनीज अनाउंस किए हैं, कि हर क्वार्टर में कंपनीज डिविडेंड और बोनस अनाउंस करती हैं। हमने अस्यूम किया कि इसने बोनस अनाउंस किया है तो आपके शेयर्स बढ़ गए, और साल के एंड तक जो है फिर डिविडेंड अनाउंस किया है तो हमने डिविडेंड को फिर जो बढ़े हुए शेयर्स थे उससे मल्टीप्लाई किया, उस अमाउंट को उस तरह से निकाला है। लेकिन ज़्यादातर जो परसेंटेज वाइज देखा जाए तो डिविडेंड का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो मोर और लेस इसके आप करीब करीब ही होंगे प्रॉफिट में। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि एक फ़र्क और आ सकता है, वो ये कि जो हमारी कैलकुलेशन है वो कैलेंडर ईयर के हिसाब से है, कि जो कैलेंडर ईयर में डिविडेंड और बोनस था, जबकि स्टॉक मार्केट की वेबसाइट पे अगर आप इसको जाके डबल चेक करते हैं तो आपको शायद थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाए कि हम करीब हैं, लेकिन वहाँ पे फिस्कल ईयर के हिसाब से डाटा दिया हुआ है, जिससे आपके जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो डिफरेंट ईयर्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और एक और चीज़ हमने ये भी अस्यूम किया है कि जो डिविडेंड आपको हर साल मिल रहा था वो आप अपने बैंक में ट्रांसफ़र करवा रहे थे और उसको आप कैश करके खर्च कर रहे थे, आपने उसको री इन्वेस्ट नहीं किया। तो अगर आप अपने डिविडेंड को हर साल जेब में डालने के बजाय री इन्वेस्ट करते रहते तो आपके शेयर्स और बढ़ते, और जो प्रॉफिट का एस्टिमेट हमने लगाया उससे भी कहीं ज़्यादा आपका प्रॉफिट हो सकता था। ये जो हमने एग्जांपल दी है इसका मकसद सिर्फ आपको समझाना है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगर पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने पिछले 11 साल में इतना अच्छा, इतना स्ट्रॉन्ग डिविडेंड दिया है, इतना अच्छा पे आउट दिया है तो आगे भी यही देगी। ये सिर्फ आपको बताना था कि PPL जैसी और भी कंपनीज़ हैं, PPL भी है, जिनकी हिस्ट्री देखकर आप एटलीस्ट ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यार इस कंपनी में पोटेंशियल है कि जब भी अच्छी चल रही हो या इनके पास कैश रिजर्व्स हों, अर्निंग्स अच्छी हों, तो ये पे आउट देती है, इनकी एक हिस्ट्री है। ये सिर्फ एक इंडिकेशन है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए। यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर भी दे दूँ कि पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड में मेरी कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है, ना ही ये मशवरा है कि आप उसके अंदर इन्वेस्ट करें। इस वीडियो का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपकी आगाही है, आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस देना है कि जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो जैसे हमने चार्ट दिखाया शुरू में, कितनी दफ़ा ऊपर गया नीचे गया, और अभी भी जिस प्राइस पे ख़रीदा होगा 2010 में उसके मुकाबले में 50 रुपये नीचे चल रहा है, लेकिन प्रॉफिट कितना दे चुका है। तो सिखाना था कि लॉन्ग टर्म में आप देखें तो पे आउट्स पे ख़ास तौर पे नज़र रखें, और आपको डेमोस्ट्रेट करके बताया कि किस तरह से आप कंपनी का नाम डाल के चेक कर सकते हैं कि इसकी पे आउट हिस्ट्री कैसी है। तो किसी भी सूरत में ये मत समझ लीजिएगा कि हम आपको एक मशवरा दे रहे हैं कि आप PPL में इन्वेस्ट करें। जैसी बहुत सारी कंपनीज़ होंगी, आपने ख़ुद जाके अपनी तहकीक करनी है और वेरीफाई करना है हर इन्फॉर्मेशन को जो हमने आपसे दी है, उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको प्लीज़ अपने कलीग से, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट को लेके लोगों के जहनों में बहुत सारी नेगेटिविटी भरी हुई होती है कि यहाँ तो नुकसान ही होता है। आपके सामने एक डेमोस्ट्रेट करके दी एग्जांपल कि लोग स्टॉक मार्केट को समझते नहीं है, सिर्फ शेयर प्राइस को देख के प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे होते हैं। और हमने सिंप्लिसिटी के लिए आपको जो है वो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं किया,
क्योंकि 11 सालों में ज़ाहिर इन्फ्लेशन भी होगी, लेकिन ओवरऑल आप देखें तो आपकी इन्वेस्टमेंट पे अच्छा खासा प्रॉफिट है, बावजूद इसके कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है अगर आप उसकी बेस पे देखते हैं तो हर शेयर पे 50 रुपये का नुकसान है। तो आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा और आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।